हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सौबी। तो आज हम देखते हैं चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, कॉन्सेप्ट सेम ही चल रहे हैं, ठीक है। तो हम बिना टाइम बर्बाद करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। एक बार हम पढ़ लेते हैं और आप सभी लोग अपनी अपनी किताबें कॉपी जो भी है खोल के बैठ जाओ और अपना ध्यान उसमें लगाओ, ठीक है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. अच्छा, ठीक। उसने हमसे एक बात बोली। एक और बात बताऊं मैं आपको, जो आप पढ़ते चले ना उसको आप फिगर में उतारते चलो। क्या? जो आप पढ़ते चले फिगर में उतारते चलो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहा है वो हमसे कि 1.2 मीटर लंबी कोई एक लड़की है। क्या? तो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। फिगर हमने ऑलरेडी बना लिया था। मतलब यहाँ लिखा है 1.2 मीटर लंबी कोई एक लड़की है, ठीक है। और वो क्या कर रही है? और वो ये कर रही है कि ग्राउंड से एक कोई बिल्डिंग है, टावर है। ग्राउंड से मतलब एक कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है। वो उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ जो हाइट है वो कितनी है? 88.2 मीटर हाइट है, ठीक है। सॉरी, गुब्बारे की जो हाइट है वो कितनी है? 88.2 मीटर की हाइट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब उसने और क्या बात बोली? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। उसने क्या बोला? फोकस करो यहाँ। फ्रॉम द आईज, क्या बोला? फ्रॉम द आईज, ना कि नीचे से। कहां से? पैरों से नहीं। कहां से देखती है? आंखों से देखती है। ये लड़की है, खड़ी है, कहां से देख रही है? अपनी आंखों से देख रही है। क्या देख रही है? बलून को देख रही है। और बलून को देख रही है, जैसे ये बलून अभी यहाँ पे है, तो ठीक है, उसकी आंख के साथ, आई के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ मैं इसको ना पूरा ड्रॉ कर देता हूँ। कितने डिग्री का बन रहा है ये? 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। अब उसने एक और बात क्या बोली कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अच्छा, देखो, जब लड़की ने देखना स्टार्ट किया तब बलून कहाँ था? तब बलून कुछ यहाँ पे था, ठीक है। और बलून क्या हुआ? धीरे 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 उसी डायरेक्शन में मूव करने लगा, है ना। बलून क्या हुआ? उसी डायरेक्शन में मूव करने लगा और वो कुछ देर बाद यहाँ पे आकर रुक गया। तब जब लड़की ने स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट किया, है ना, तो बलून कहाँ था? यहाँ था। और कितने डिग्री का एंगल बन रहा था? 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। लेकिन बलून हवा में उड़ने लगा और वो कहा एक पॉइंट पे जाके रुक गया। और फिर क्या हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया और कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको फिगर समझ में आ गया होगा। इस फिगर के अंदर कुछ नहीं था, बस इतनी सी ही बात थी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब हमें यह बताना है कि जहां बलून पहले था, पहले वाले पॉइंट पे था, वहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी है, हमें यह बताना है ना। अब चलो एक और चीज बताओ। जैसे ये लड़की खड़ी है, 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है, ठीक है। इसने कहां से देखना स्टार्ट किया होगा? अपनी आंखों से, है ना। तो हम जो हाइट जो मेजर करेंगे, बलून की जो हाइट मेजर करेंगे, अगर हम 88 पॉइंट में से 88.2 में से 1.2 माइनस कर दें तो हमें एग्जैक्ट बलून की जो हाइट है, ग्राउंड से जो बलून की जो हाइट है वो हमें पता चल जाएगी। तब मैं क्या करूंगा? 88 पॉइंट मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 1.2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या? 87.0, यानी कि 87 वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इसकी एग्जैक्ट हाइट पता चल जाएगी। कितनी है? 87। कितनी होगी? 87। लेकिन यहां से यहां तक की जो हाइट है वो पहले कितनी थी? 88.2 थी। हमने क्या किया? 1.2 माइनस कर दिया तो 87 रह गई, ठीक है। 87 मीटर। समझ में आ रही होगी ये बात? जब ये 87 है तो ये भी तो 87 होगी, बिल्कुल। ये भी कितनी हो जाएगी? 87 मीटर, ठीक है। अब चलो, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए हम ध्यान से। देखो, यहां से लेके यहां तक की हमसे डिस्टेंस पूछी है। अच्छा, मैं ये वाली डिस्टेंस अगर x मान लूं और ये वाली डिस्टेंस y मान लूं, तो हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? y वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं,
ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले एक छोटे वाले ट्राइंगल को लेंगे। तो मैंने लिया 60। हमें क्या है, हाइट पता है, बेस पता है, कौन सा रिलेशन लग जाएगा, कौन सा रिलेशन लग जाएगा, tan थीटा वाला मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दो इधर ट्राइंगल। अच्छा मैंने नेमिंग नहीं करी इनकी, अब मैं नाम लिख लेता हूं उनका। ए, ये पॉइंट कोई बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है, यहाँ लो सी, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी वाला। ओके, हम लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है, पी हमारे पास क्या है बच्चों, पी हमारे पास है ए सी, पी हमारे पास है ए सी, बी क्या है हमारे पास, बी सी। बिल्कुल हम लिखते चलेंगे, कुछ नहीं है, फिगर बनाने के बाद सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब थीटा कितना है हमारे पास, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री का, इज इक्वल टू, अच्छा ए सी की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, कितनी है 87। बी सी की वैल्यू पता है कितनी है, x है। ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 87, और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 87 अपॉन √3, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको, बाकी सारी सेम है, कैलकुलेशन तो सेम ही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बड़ा वाला एंगल हमसे क्या बोल रहा है, कौन सा है, 30 डिग्री का है। ठीक है, हम यहाँ से लेंगे ट्राइंगल, कौन सा, ई बी डी, कौन सा, ट्राइंगल ई बी डी। देखो ट्राइंगल ई बी डी, ठीक है, हमने लिया। ठीक है, हमें हाइट पता है, और क्या ये पूरी डिस्टेंस लगेगी ना, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, लेकिन हम पूरी BD की डिस्टेंस ले रहे हैं, तो क्या होगा, x प्लस y, कहाँ से कहाँ तक की, BD तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, हाइट हमारे पास कितनी है 87, तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ED, और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BD। ठीक है, थीटा कितना है, थीटा हमने लिया 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे हम tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ED कितनी है 87, एंड BD कितनी है हमारे पास, x प्लस वाई। देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ इधर हमें पता है वही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, x प्लस वाई। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87, एंड यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, x की, कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बड़े आराम से चलिए देखिए इधर, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 87 अपॉन में √3। ठीक है, 87 अपॉन में √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √। ठीक है, अब हम वैल्यू किसकी निकालना है, यहाँ पे वैल्यू चाहिए y की, तो हम y को तो इधर ही रखेंगे, और इधर 87 √3 ऑलरेडी है, इसको हमने उठाया कहाँ ले गए, उस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 87 √3। ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, √3 करने के लिए हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी 87, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3, और माइनस का 87, और अपॉन में क्या चलेगा, √। इतना क्लियर। देखो 87 यहाँ भी है, 87 यहाँ भी है, मैं कॉमन ले लूँ, बिल्कुल ले लूंगा, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखो 87 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ रह गए 3, इधर रह गया माइनस। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, √3, यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी 3 में से बन जाएगा, क्या रह जाएगा 2। अगर मैं 87 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इधर देखो 87 का मल्टीप्लाई, अच्छा ये 2 कहाँ से आया, देखो 87 दोनों जगह थी, मैंने क्या किया 87 को कॉमन ले लिया, यहाँ ऑलरेडी 3 थे,
अब 87 इधर आया होगा तो इसकी जगह 1 रह गया होगा, 3 में से बन गया, क्या रह गया 2, और इसका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 87 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 7 जा कितना आएगा 14 एंड 2 8 जा 16, 16 और 8 17, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है √3, ठीक है, और यहाँ किसकी वैल्यू हुई है y की। अच्छा, हमें और अच्छे तरीके से वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे √3 कर दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू और अच्छी तरीके से आ जाएगी 174√3 और यहाँ बन जाएगा 3। अच्छा, क्या ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कितनी बार 3 5 जा 15 एंड 2 रह गया 2 और 4 यानी 24 और 3 8 जा कितना होता है 24, तो वैल्यू हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी 58√3, कितनी निकल के आएगी 58√3। सभी लोग ध्यान से देखो कितनी वैल्यू आ गई 58√3, ये रही वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो जो y की जो वैल्यू थी, यहाँ लिख देता हूँ, y की जो वैल्यू थी वो निकल के आई है 58√3। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर केवल एक चीज मेन थी, वो क्या, क्वेश्चन को पढ़ के आपको ना फिगर बनाना है। अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो समझो क्वेश्चन आपके हाथ में है, और वही सारी चीजें चल रही है जो हम शुरुआत से लेके अब तक को करते चले आए, उससे कुछ भी बाहर नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 को लिख लिया है और हम इसको, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं आपको, अक्सर बच्चे जो मात खाते हैं, देखो शुरुआत से जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो शुरुआत से लेके चले आएंगे चले आएंगे चले आएंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो 15 क्वेश्चन पे आकर अटक जाते हैं, और यही बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है इसी क्वेश्चन में। तो आज हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, और भाई इसके ना ऊपर 3 स्टार लगा लो, समझ रहे हो, इस क्वेश्चन के ऊपर 3 स्टार लगा ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन से सवाल आ सकता है, यानी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ेंगे वो फिगर बनाएंगे, ठीक है। चलो, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ओके, क्या बोला उसने, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, मतलब कोई एक हाईवे है, एक स्ट्रेट हाईवे, और वो किससे टकरा रहा है, यानी कि कोई टावर है उसकी फुट से जाके टकरा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर फिगर बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या है, कोई एक स्ट्रेट हाईवे है और वो क्या एक टावर के फुट से टकरा रहा है, ठीक है, ये बात उसने बोली अभी तक, ओके। एन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। उसने क्या बोला, इस टावर के ऊपर कोई एक इंसान है, कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, वो वहां से क्या कर रहा है, एक ग्राउंड को देख रहा है, ग्राउंड पर क्या है, मतलब उस रोड को देख रहा है, वहां पर क्या है, एक कार है, टावर के ऊपर कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, एक कार को देख रहा है, ठीक है, ओके। जो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती है कितने का, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं कितने का 30 डिग्री का, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ चलिए एक बार फिर देख लेते हैं, एक कोई आदमी है, एक टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, वो वहां से क्या कर रहा है, एक कार को देख रहा है, और टावर के ऊपर से अपनी आंखों के साथ वो क्या कर रहा है, कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। पता है ना आपको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन वो होता है जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है, ओके। अब उसने बोला है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो कार है, उसने क्या बोला, जो कार है वो एक समान चाल से उस रोड पर चल रही है, वो एक कार है एक समान चाल से उस रोड पर चल रही है, ठीक है, मान लिया ये कोई कार है और समान चाल से रोड पर चल रही है, ठीक है। अब ये कहां तक चली है देख लेते हैं। अच्छा, 6 सेकंड बाद यानी 6 सेकंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। उसने क्या बोला, मतलब जो कार है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, अब वो 6 सेकंड बाद क्या करती है, एक पॉइंट पर
उसी आदमी के साथ क्या एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती है, लेकिन कितने डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, क्या हमसे, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो उसने ये बोला है कि जब यहां से लेके यहां तक का टाइम अगर 6 सेकंड है, मैं 6, देखो सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में क्या था, हमसे डिस्टेंस नहीं पूछी गई है ना, हमसे डिस्टेंस ना पूछी गई है और ना हमारे सवाल में दी गई है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, 6 सेकंड का हमें टाइम दे रखा है। ठीक है, और फिर जब कार यहाँ से यहाँ तक आ जाती है तो यहाँ से लेके टावर के फुट तक कितना टाइम और लेती है इस डिस्टेंस को कवर करना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 6 सेकंड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास फिगर बन गया। अब ये कितने डिग्री का है, कैलकुलेशन के लिए जो एंगल डिफरेंशियल ऊपर बनता है वो हम नीचे ले लेते हैं। ये कितने का, 60 डिग्री का। ठीक है, अब मैं इनके नेम रख लेता हूँ, ए बी सी एंड डी। ओके, अब देखो, अब हमें पता करना टाइम ना कि डिस्टेंस। चलिए हम देखते हैं, क्या एक टावर है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टावर की ना हाइट मान लेता हूँ कि एच है मेरे पास। अब सुनो, देखो कोई कार है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। ठीक है, लेकिन हमें उसकी स्पीड पता नहीं, तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि लेट द कार मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रही है। और वो यूनिफॉर्म स्पीड हम क्या मानेंगे, वो हमने मान लिया कि x मीटर पर सेकंड है, x मीटर पर सेकंड है। ठीक है, हमें स्पीड पता चलेगी, लेकिन b से, अच्छा कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे मैं और लिख देता हूं, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी कितना टाइम ले रही है, बी से सी तक कवर करने में कितना टाइम ले रही है, 6 सेकंड। अब हमें पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की हमने वो स्पीड जो है कितनी मान ली हमने, x मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम पता है, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमारे पास है 6 सेकंड। ठीक है, अब जब हमें टाइम पता है, स्पीड पता है, ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम मल्टीप्लाई में स्पीड, टाइम मल्टीप्लाई में स्पीड। अब टाइम क्या है हमारे पास 6 एंड स्पीड क्या है हमारे पास x, और फिर हमारे पास जो डिस्टेंस निकलेगी वो क्या निकलेगी, 6x। तो हमने क्या निकाला, b से लेके जो c तक की जो डिस्टेंस थी, देखो बेटा ये ना टाइम है ना कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमने अब निकाली है, कितनी हो गई है, 6x डिस्टेंस हो गई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब ये तो हमने निकाल लिया बी से सी तक के लिए। ठीक है, बी से सी तक के लिए डिस्टेंस निकालिए। अब ऐसे ही अगर हम सी से डी तक की बात करना चाहें, सी से डी तक की बात करना चाहें, तब यहाँ पे कितना टाइम निकलेगा। अब यहाँ तो कोई टाइम नहीं दे रखा इसकी तरह, तो हम क्या करेंगे, एन सेकंड मान लेंगे। क्या करेंगे हम, एन सेकंड, यहाँ पर कोई एक टाइम मान लें। अब जो कार है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितने टाइम में कवर करेगी, हमने मान लिया कोई एन सेकंड है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, फिर से मैं मानूंगा कि लेट अच्छा कहां से कहां तक पॉइंट चल रही है, सी से लेके डी तक, तो लेट फ्रॉम सी टू डी कार टेक्स एन सेकंड, कार टेक्स एन सेकंड। तो मैंने माना सी से डी तक डिस्टेंस कवर करने में कार जो टाइम लेगी वो कितना टाइम लेगी, एन सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड हमारे पास x पर मीटर पर सेकंड है। ओके, एंड टाइम कितना चल रहा है हमारे पास, हमने मान लिया n सेकंड है। ठीक है, देखो n को थोड़ा अलग लिखो, n सेकंड है, तो हम यहाँ से बड़े आराम से डिस्टेंस निकाल लेंगे। बिल्कुल निकालेंगे सर, बिल्कुल निकालेंगे। क्या डिस्टेंस क्या होती है, टाइम मल्टीप्लाई में स्पीड। ओके, तो यहाँ से डिस्टेंस निकलेगी वो क्या निकलेगी, एन। यहाँ से जो डिस्टेंस निकलेगी वो क्या निकलेगी, एन एक्स। कहाँ से, सी से लेके डी तक के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, एन एक्स। ठीक है,
इतनी अगर बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो समझो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हाथ में। अब क्या करना है हमें सुनिए। इतना करने के बाद अब आ जाओ असल में ये एक्चुअल में टाइम होगा कितना, तो चलो देखते हैं भाई। हम एक बनाएंगे कॉलम जिसमें हम अपने क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, हमने इस टावर की हाइट क्या मान ली है, एच मान ली है। ओके, अब दो ट्राइंगल है हमारे पास। अब हम जब कैलकुलेट यानी कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल को लेते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लेते हैं, अब हम देखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी में देखो हमें इसकी हाइट यानी परपेंडिकुलर पता है, बेस अपना कितना है। देखो ये टाइम है, ये टाइम इसको नहीं लेना, हमें किसको लेना है, हमें डिस्टेंस को लेना है। ठीक है, तो बेस कितना है इसका, एन एक्स। जो परपेंडिकुलर और बेस होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है तो कौन सा रिलेशन बनता है, tan थीटा वाला। तो यानी कि हम tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए डी, बी क्या है हमारे पास सी डी, tan थीटा यही हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डी कितनी हमारे पास एच, सी डी कितनी हमारे पास एन एक्स, डिस्टेंस ये बेस एन एक्स। ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, यहाँ से हो जाएगा h अपॉन में एन एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3 एन एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मानूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये 60 डिग्री वाला ट्राइंगल देगा। अब ऐसे ही 30 डिग्री वाला ट्राइंगल देखेंगे तो देखते हैं क्या, ट्राइंगल ए बी डी, लो स्टार बना लो, ट्राइंगल ए बी डी। ओके, अब ठीक है हम क्या लेंगे, tan थीटा ही लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये हाइट पता है। अब हम पूरा बेस लेंगे। अब पूरा बेस क्या होगा, 6x प्लस एन एक्स, यानी बी से लेके डी तक का जो पूरा बेस होगा वो क्या होगा, 6x प्लस एन एक्स, है ना, यही तो होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, पूरा बेस ले लेंगे, p अपॉन बी। p क्या है हमारे पास, p तो हमारे पास ए डी है, b क्या है हमारे पास, b हमारे पास बी डी है। ठीक है, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। ओके, ए डी की वैल्यू कितनी है h, एंड बी डी की वैल्यू कितनी है, लिया हमने 6x प्लस एन एक्स। ओके, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, यहाँ हो जाएगा h 6x प्लस एन एक्स। हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस एन एक्स। अब हम √3 और h का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बन जाएगा √3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहां से देखो 6x प्लस एन एक्स। ठीक है, √3 लिखा हुआ है, हम लिख लेंगे। अब आप एक बात बताओ, h की जो वैल्यू है हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, h की जगह पे h की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में √3 एन एक्स। अगर आप किसी को समझ नहीं आया हो तो मैं लिख दूंगा कि h, जो h की जो हमने वैल्यू रखी है वो कहां से रखी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, ये समझ जाना। अब चलो आगे देखते क्या होगा। तो यहाँ पर है 6x प्लस एन एक्स। अच्छा, √3 का मल्टीप्लाई अगर हम √3 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3nx। ओके, देखो एक nx यहाँ है, 3nx यहाँ है, nx को उठाओ उधर ले जाओ, यहाँ रह जाएगा 6x, 3nx माइनस का nx। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 3nx में से देखो ये n है। ठीक है, nx में से अगर एक nx जाएगा तो कितना रह जाएगा, 2nx, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2nx। अब एक और बात सुनिए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है n की। कितने सेकंड होगा, n सेकंड कितने सेकंड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों साइड x है तो हम क्या करेंगे, एक x से ये वाला x खत्म। अब ये n के साथ जब 2 है वो किस में है, मल्टीप्लाई में, 6 के साथ ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ से जो n की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 3 सेकंड। कितनी निकलेगी, 3 सेकंड। तो हमने बड़े आसानी से पता कर लिया कि C से लेकर D तक डिस्टेंस कवर करने में उस कार को जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी कितना टाइम लगेगा, तो हमने बता दिया कि 3 जो n की वैल्यू आएगी यानी 3 सेकंड टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं ना,
भले ही 1 या 2 क्वेश्चन आए, लेकिन ना लॉन्ग आंसर में आता है। कम से कम 5 से लेके 8 नंबर तक आपसे पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, यानी इस चैप्टर के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जो जो बातें आपको समझ में आई है अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आई हो तो आप पीछे जाके वीडियो को बैक कर लेना और अच्छे से देखना, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या होने वाला है। तो हमने 16 नंबर यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस चैप्टर का, और इस वाले क्वेश्चन को यानी लास्ट क्वेश्चन को हम बड़े प्यार से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या होने वाला है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। देखो, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो ना, तो क्वेश्चन को ना पढ़ते पढ़ते ना फील करो, एक अलग ही मजा है ना। तो उसने बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी किसी टावर के टॉप से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट है? एट ए डिस्टेंस, एक है कोई 4 मीटर का कोई पॉइंट है और एक 9 मीटर का कोई पॉइंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार कि कोई एक टावर है, ठीक है, वो क्या यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ कहाँ पे? एक टावर के फुट से 4 मीटर की डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे ले लो टावर के फुट से 4 मीटर की डिस्टेंस पर, एंड दूसरा पॉइंट कहाँ है? एक कोई 9 मीटर का पॉइंट है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर वाली है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 9 मीटर की डिस्टेंस है, समझे? ठीक है। अब उसने क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, नीचे से एंगल बनेगा। अब बन कितना रहा है ये तो देख लें। ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। कितने, कौन सा एंगल बन रहा है? कंप्लीमेंट्री। अब ये कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है अगर कोई थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि ऐसे एंगल जिनका सम कैसा होता है? 90 होता है। अगर कोई थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब हमने बना लिया है, ओके। अब हमें ये प्रूफ कर रहा है कि उस टावर की हाइट जो है वो क्या 6 मीटर है या नहीं है? क्या जो उस टावर की हाइट है वो 6 मीटर है या नहीं है? चलो ठीक है, मैं इनको नाम दे देता हूँ, ए बी सी एंड डी। चलो करते हैं हम। ये टावर है कोई, इसकी हाइट हम मान लेंगे कि h है, अभी क्या है? h, और इस h की वैल्यू हमें क्या लेके आनी है? 6 मीटर लेके आनी है, ठीक है, ओके। तो चलो देखो, हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, बिल्कुल। तो चलिए हम लेते हैं ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी क्या है? देखो, अब हमें क्या पता है? हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। अब इन दोनों का रिलेशन किसके साथ होता है? tan थीटा के साथ, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी। P की वैल्यू कितनी है? P, अच्छा, P जो है वो क्या है? AD, एंड B जो है वो क्या है? CD, ठीक है। थीटा हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, थीटा की वैल्यू थीटा ही है, ओके। हाँ, लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? H। CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। इतनी ये चीज बन गई। इसको कह देंगे हम, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है? ये फर्स्ट। कौन सी है ये? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने क्या किया? छोटा वाला ट्राइंगल देखा, ऐसे ही अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे। जब हम छोटा वाला ट्राइंगल देख रहे थे तब हमारे पास जो डिस्टेंस थी वो कौन सी थी? 4 मीटर थी। अब जब बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 9 मीटर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। अब क्या लेंगे यहाँ पर भी हम लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है, tan थीटा ही लेंगे, आगे करेंगे ना। tan थीटा यहाँ हो जाएगा P अपॉन बी। P की वैल्यू कितनी है? AD। B की वैल्यू कितनी है? BD, ठीक है। अच्छा, थीटा की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं? थीटा जो है इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? AD। AD की वैल्यू कितनी है? H, ओके। BD की वैल्यू कितनी है? 9, ओके। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, चैप्टर 8 में आपको ना कुछ फॉर्मूले लिखवाए रहे होंगे। कौन से? अगर कहीं लिखा है साइन 90 माइनस थीटा तो किसके इक्वल हो जाता है? कॉस थीटा।
किसके इक्वल हो जाता है, कॉस थीटा के। यानी कि जो थीटा होता है वो लिख देते हैं और साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है ना। फिर हमने पढ़ा था एक कि सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, जो थीटा लिखा होता है वो लिख देते हैं और सेक को हम चेंज कर देते हैं कॉसेक, है ना। ये कहा चैप्टर 8 में शायद आपने पढ़े होंगे, ठीक है। फिर जब कहीं लिखा होता है टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो हम क्या करते हैं, वो थीटा जो होता है वो हम वही लिख देते हैं और जो टेन जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। तो यानी कि वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, कॉट थीटा। तो समझ गए आप। अब मैं क्या करूंगा, जब टेन 90 माइनस थीटा है मैं इसको क्या लिख दूंगा, कॉट थीटा लिख दूंगा। तो मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। यहां हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9, कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9। लेकिन आपने कॉट थीटा में एक रिलेशन और पढ़ा होगा चैप्टर 8 में ही, क्या, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने कहीं ऐसे लिखा होगा साइन थीटा, जब हम इनका रेशियो में रिलेशन देखते हैं तब क्या होता है, 1 अपॉन में कोसेक थीटा, है ना। और जब कहीं होता है सेक थीटा तब आप कह देते हैं क्या, 1 अपॉन में कॉस थीटा। ऐसे ही जब कहीं होगा कॉट थीटा तब आप क्या कह देंगे, 1 अपॉन में टेन थीटा। तो समझ गए आप। ये वाली जो बात है हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। तो जो कॉट थीटा है मैं इसको लिख दूंगा 1 अपॉन में टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा h अपॉन 9, ओके। लेकिन आपको पता है जब टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हम पहले ही पता कर चुके हैं, h अपॉन 4 है। तो हम बड़े आराम से लिख देंगे यहाँ पे कि 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, h अपॉन 4, ठीक है। इधर चल रहा है h अपॉन 9, ठीक है। अच्छा चलो अब हम क्या कर लेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल। तो 9 बन जा 9, ठीक है। h मल्टीप्लाई में h अपॉन 4, ये उठ के जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ आ जाएगा 9, h का मल्टीप्लाई h के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर, यहाँ नीचे क्या चल रहा है 4, ओके। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये कितना बन जाएगा, 9 4 जा कितना होता है 36, इधर हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस h के ऊपर से जो स्क्वायर है इक्वल के दूसरी साथ ले जाएंगे तो 36 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। तो ये बन गया हमारा अंडर रूट 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। तो हमें पता चल गया कि जो h की जो वैल्यू है, यानी कि इस टावर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 6 मीटर। और ये हमने क्या कर दिया, ये हमने कर दिया हैंस रूट। और यही हमसे पूछा था कि क्या टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है या नहीं। तो देखो हम बड़े आराम से लाए, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं लगानी थी हमें, जो हम शुरुआत से लेके अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं वही सारी चीजें थी। तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो फिर इसी क्वेश्चन के साथ, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर की कर चुके हैं हम समाप्ति, यानी कि दी एंड, ओके। अब हम मिलते हैं एक नए चैप्टर, यानी एक नए धमाकेदार चैप्टर के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, इस चैप्टर 9 यानी 10th क्लास के चैप्टर 9 को आप हल्के में मत लेना। जब भी इससे कोई क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक का आता है, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चंस जितने भी है सारे प्रैक्टिस करो, और आई होप कि आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है नंबर को गेट करने का, है ना, गेन करने का, वो आप लोग अपनी क्लास में टॉपर आए। बस मैं यही कहना चाहूंगा आपसे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय।